हेलो, प्रणाम, नमस्कार। पंचतत्व गर्ल एक सोच एक आवाज एक बार फिर से आपके साथ। और आप सुन रहे हैं किस्से कहानी मेरी जुबान। एक किस्सा, एक कहानी, या ढेर सारी कहानियां। कितनी सारी कहानियां है ना। कुछ कहीं, कुछ अनकहीं, कुछ सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ आपकी, कुछ मेरी, कुछ हंसाती तो कुछ रुलाती। हर दिन की, हर रात की, हर बात की, हर ख्वाब की कहानी। हर इंसान में छुपी छोटी बड़ी एक कहानी। ढेर सारी कहानियां हमारे चारों ओर, हर चेहरे की, हर चीज में एक कहानी है। अच्छा, तो ये बताइए, आप में से कितने लोगों को जिज्ञासा होती है किसी भी आ, लड़की, औरत, बहन, आपकी कुलीग के बैग में, पर्स में क्या है, ये जानने की कि आखिर उसमें छुपा क्या है। वो कहते हैं ना, लड़कियों के बैग में क्या है ये पूछना अच्छी बात नहीं होती है। चलो, माना कि अच्छी बात नहीं होती है, पर कोई ये तो बताए कि उसकी कहानी क्या होती है। तो आइए, आपको ले चलती हूँ एक छोटे से सफर पे, एक बैग के सफर पे। तो किस्सा यूं है, एक धागा था अनजाना सा। एक धागा था अनजाना सा, कपास की सूत से पनपा था। एक लंबा सफर तय करके क्रोशिए के पिन में आकर यूं फंसा था। फिर धीरे धीरे अम्मा जी ने उसे बुना था और हाथ में आया था सुंदर सा, प्यारा सा क्रोशिए का बैग। हाथों से बुना, प्यार से सिला, गर्माहट से भरा और अम्मा जी के मेरे लिए ख्याल से बना मेरा बैग। तो कुछ दिन बिताए उसने मेरी यादों की छाव में, और आकर जुड़ गया मेरी कॉलेज की राहों में। किताबें देखी, पेंसिल देखी, किताबें देखी, पेंसिलें देखी, वो प्यार की पाती वाली चिट्ठी भी देखी। खाने का डिब्बा, मूंगफली की पुड़िया, खाने का डिब्बा, मूंगफली की पुड़िया, पानी की बोतल और टॉफी की डिबिया। अजी देखा है इसने परीक्षे का पर्चा, देखा है इसने परीक्षे का पर्चा, और मुझे मिलने वाला वो थोड़ा सा जेब खर्चा। अलमारी की चाबी, वो बातें हमारी, वो पूरी दुनिया समेटे हुए मेरा पाउच और खुद से हुई बातों की डायरी। उस इत्र की खुशबू वाला वो रुमाल, उस इत्र की खुशबू वाला वो रुमाल, और किताब में रखा हुआ वो सूखा गुलाब। कुछ लिख कर फाड़े हुए कागज के टुकड़े, और रोज बदलते मेरे उम्मीदों के सपने। सब कुछ समेट रखा था उसने अपने आगोश में। किस्से, कहानियां, कविताएं भी थीं समावेश में। मेरे हर पल, हर मोड़ में साए की तरह साथ निभाया है उसने, एक दोस्त की तरह। कॉलेज खत्म हुआ तो ये बैग पहुंचा ऑफिस में। टॉफी की डिबिया में अब इलायची ने जगह ले ली थी, और किताबों की जगह जरूरी कागजों ने भर दी थी। सामान थोड़ा ज्यादा था, मेरे लैपटॉप से कुछ खास मिल न पाया, पर फिर भी साथ न छोड़ा उन बुने हुए धागों ने मेरा। आज कई सालों बाद जब मैंने यादों का वो बक्सा खोला, तो खो गई मैं उन दिनों की यादों में। उस बैग की एक झलक, और कुछ ही पलों में कर लिया सफर मैंने कॉलेज
कैंटीन की गप्पे, लाइब्रेरी की किताबें और उस पहली नौकरी का। मानो जी ली मैंने जिंदगी अब तक की। उन बुने हुए धागों में ये बैग कितनी ही कहानियां कह गया, कितना कुछ इसने अपने में समेट के रखा था। आज उन कहानियों को याद करती हूं तो लगता है अब एक किताब तो लिख ही लूंगी। और हाँ, उस किताब की प्रतिलिपि भी इसी बैग में लिए घूमूंगी। वो बैग की किताब मेरी ही किताब की बैग बनेगी। वो यादों के धागे जिंदगी को पिरोकर, वो यादों के धागे जिंदगी को पिरोकर फिर किसी बक्से में चले जाएंगे और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो दोस्तों, क्या है आपके पास ऐसा यादों वाला बैग, वो भी हाथ का बुना हुआ? अब सोचती हूं तो लगता है ये बैग अगर प्लास्टिक का होता ना तो शायद इतनी यादों को ना समेट पाता। इसीलिए तो कहते हैं ना, कपड़े का बैग इस्तेमाल करें और यादों को सालों तक यूं ही अपने करीब संभाल कर रखें। तो अगर है आपके पास ऐसा यादों वाला बैग तो आज उससे एक मुलाकात ज़रूर कीजिएगा। So that's all for today. आज के लिए इतना ही। पंचतत्व गर्ल विल बी बैक विद मोर किस्से, कहानी और कविताएं। तब तक हंसते रहिए, यादों को संजोते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए। थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।